महाभारत धर्म, युद्ध और नियति की एक महान गाथा जो असाधारण वीरों की कहानियों से भरी हुई है। उनमें से एक है बर्बरीक, एक ऐसा नाम जो अक्सर श्रद्धा और विस्मय के साथ लिया जाता है। बर्बरीक कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो युद्ध के मैदान में लड़ा हो। उनकी कहानी त्याग और मौन वीरता की कहानी है। वह भीम के पोते थे जो अपनी ताकत के लिए जाने जाने वाले महाबली पांडव थे, और घटोत्कच के पुत्र एक दुर्जेय राक्षस राजा थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के लिए बहादुरी से लड़े थे। बर्बरीक को अपने वंश की ताकत और वीरता विरासत में मिली थी। उन्हें छोटी उम्र से ही युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया था और वह एक कुशल योद्धा बन गए थे। उनका कौशल अद्वितीय था और उनकी महानता की क्षमता उन सभी के लिए स्पष्ट थी जो उन्हें जानते थे। हालांकि भाग्य ने बर्बरीक के लिए एक अलग ही राह बना रखी थी, एक ऐसी राह जो कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच में ही सामने आनी थी। उनकी कहानी महाभारत की घटनाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो धर्म, कर्म और त्याग की जटिलताओं पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। बर्बरीक की कहानी इस विचार का प्रमाण है कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक शक्ति में ही नहीं होती, बल्कि अटूट विश्वास और एक महान उद्देश्य के लिए सब कुछ त्यागने की इच्छा में भी होती है। बर्बरीक की कहानी को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब कृष्ण, जो अर्जुन के दिव्य रणनीतिकार और सारथी थे, राक्षस राजा मुर और उनके पुत्र शक्तिशाली तंबासुर ने दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। उन्होंने अपनी शक्ति से तबाही मचाई, जहां भी गए डर और अराजकता फैलाई। मुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके पास अत्यधिक शक्ति थी, इतनी कि वह देवताओं को भी चुनौती दे सके। अपनी शक्ति से वह स्वयं इंद्र को पराजित करने में कामयाब हो गया था और उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर नियंत्रण कर लिया था। इस जीत ने मुरवरी को अभिमानी बना दिया और उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। कृष्ण, जो दिव्य ज्ञान और रणनीति के अवतार थे, जानते थे कि मुर को रोकना होगा। उन्होंने राक्षस राजा को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, एक ऐसा युद्ध जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। अपने सुदर्शन चक्र से लैस कृष्ण मुर के साथ भयंकर युद्ध में भिड़ गए। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद कृष्ण ने अपनी बुद्धि और फुर्ती का उपयोग करके मुर को हरा दिया। इस जीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने दुनिया को राक्षस राजा के अत्याचार से मुक्त कराया और कृष्ण को धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित किया। इस घटना का बर्बरीक के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और दिव्य रणनीतिकार के साथ उनकी अपनी मुलाकात का मार्ग प्रशस्त होगा। दुर्जेय राक्षस मुर पर अपनी शानदार जीत के बाद कृष्ण ने अपना ध्यान राक्षस के भव्य किले की ओर लगाया, जो लंबे समय से आतंक और उत्पीड़न का प्रतीक बना हुआ था। किले के भीतर उनका सामना मुर की बेटी, सुंदर और उग्र कामकांतिका से हुआ, जो न केवल अपनी आकर्षक सुंदरता के लिए बल्कि अपने असाधारण युद्ध कौशल और अदम्य भावना के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसके वंश और उसके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे से बेपरवाह कृष्ण ने उसे एक अनोखी और साहसी चुनौती दी। उन्होंने कामकांतिका को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, इस असाधारण वादे के साथ कि अगर वह विजयी होती है तो वह उससे विवाह करेंगे। यह प्रस्ताव जितना साहसिक था, उतना ही अपरंपरागत भी था। परागत प्रस्ताव केवल कृष्ण के अपनी दिव्य क्षमताओं में विश्वास का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि राक्षस राजकुमारी की भलाई सुनिश्चित करने और शांति लाने वाले बंधन को बनाने के लिए एक रणनीतिक कदम भी था। कामकांतिका अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और अपनी योग्यता साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक थी और महान कृष्ण के खिलाफ अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए तैयार थी। एक भयंकर और तीव्र युद्ध शुरू हुआ, जिसमें दोनों योद्धाओं ने उल्लेखनीय कौशल, चपलता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उनकी गतिविधियां गति और सटीकता का धुंधलापन थीं। हालांकि
अपने बहादुर प्रयासों और प्रभावशाली युद्ध कौशल के बावजूद कामकांतका को अंततः कृष्ण की श्रेष्ठ दिव्य शक्ति और रणनीतिक कौशल से हार का सामना करना पड़ा। अपनी बात पर खरे उतरते हुए कृष्ण ने कामकांतका को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसकी ताकत, साहस और सम्मान के प्रति अपने गहरे सम्मान का प्रदर्शन किया और उसे एक योग्य साथी के रूप में स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने माना कि उनके मिलन से उनके सहयोगियों के बीच चिंताएं पैदा हो सकती हैं और उन्होंने अपने समुदाय के भीतर उसकी सुरक्षा और स्वीकृति सुनिश्चित करने की मांग की। इसके लिए उन्होंने कामकांतका को पांडवों में सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित भीम की देखभाल के लिए सौंप दिया और भीम की अटूट सम्मान, न्याय और उसकी रक्षा करने की क्षमता को पहचाना। करुणा और दूरदर्शिता के इस कार्य से घटनाओं में एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा, क्योंकि कामकांतका अंततः बर्बरीक की मां बनेगी, एक ऐसा योद्धा जिसका भाग्य हमेशा के लिए वीरता और वीरता की महाकाव्य गाथाओं से जुड़ा रहेगा और इतिहास के इतिहास में उनके भाग्य को आपस में जोड़ेगा। घटोत्कच और कामकांतका के घर जन्मे बर्बरीक अपने पिता की बहादुरी और अपने दादा की पौराणिक ताकत की कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए। ये कहानियां केवल सोते समय की कहानियां नहीं थीं, बल्कि वीरता और धार्मिकता के पाठ थीं। उन्हें अपनी विरासत में योद्धा भावना मिली, न्याय बनाए रखने और निर्दोषों की रक्षा करने की तीव्र इच्छा। युद्ध की कला में महारत हासिल करने के लिए लगातार प्रशिक्षण लेते हुए बर्बरीक के दिन कठोर अभ्यास और अनुशासन में बीतते थे। उनका समर्पण और प्राकृतिक प्रतिभा उन सभी को दिखाई देती थी जिन्होंने उन्हें देखा, और जल्द ही उन्होंने कौशल और पराक्रम में अपने शानदार पूर्वजों को भी पीछे छोड़ दिया। उनका कौशल देश भर में चर्चा का विषय बन गया। अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने और दिव्य कृपा प्राप्त करने की चाह में बर्बरीक विनाश और पुनर्जन्म के देवता भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उनका मानना था कि केवल दिव्य हस्तक्षेप से ही वह अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। शिव की शांत लेकिन शक्तिशाली उपस्थिति ने बर्बरीक को अटूट एकाग्रता के साथ ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। बर्बरीक की भक्ति और उनके अटूट ध्यान से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें वरदान देने का फैसला किया। शिव बर्बरीक के सामने प्रकट हुए और उनके शुद्ध हृदय और नेक इरादों को पहचानते हुए उन्होंने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण भेंट किए, जिनमें से प्रत्येक दिव्य शक्ति से युक्त था। ये बाण साधारण नहीं थे, प्रत्येक अकल्पनीय कारनामों को अंजाम देने में सक्षम था, किसी भी युद्ध के पाठ्यक्रम को बदलने में सक्षम था। इन बाणों के साथ बर्बरीक के पास अकेले ही किसी भी युद्ध का रुख मोड़ने की शक्ति थी, जो उसे लगभग अजेय शक्ति बनाती थी। हालांकि शिव ने उन पर एक अनोखी शर्त भी लगाई, एक दिव्य आदेश जो उनके कार्यों का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने घोषणा की कि बर्बरीक हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी अपार शक्ति का उपयोग कभी भी दूसरों पर अनुचित रूप से हावी होने के लिए न हो। यह शर्त एक सुरक्षा उपाय थी, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिव्य जांच थी कि बर्बरीक की शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे के लिए हो। इस दिव्य हस्तक्षेप ने बर्बरीक के भाग्य को आकार दिया, उनके मार्ग और निर्णयों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल न्याय के लिए, कमजोरों की रक्षा के लिए और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए करने की कसम खाई। यह व्रत उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। इस व्रत के प्रति बर्बरीक की प्रतिबद्धता अटूट थी। वह उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण और अन्यायियों के लिए एक बुरे सपने के रूप में उभरे। उन्हें कम ही पता था कि यह व्रत जल्द ही उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध के केंद्र में ले जाएगा, एक ऐसा संघर्ष जो उनके संकल्प और सिद्धांतों का पहले कभी नहीं की तरह परीक्षण करेगा। इस महाकाव्य युद्ध के बीच धर्म के प्रति बर्बरीक की अटूट प्रतिबद्धता का परीक्षण किया जाएगा और उनका असली चरित्र चमक उठेगा,
जो उनके नाम को इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित कर देगा। जैसे ही युद्ध के ढोल देश भर में बज उठे, पांडवों और कौरवों के बीच अपरिहार्य संघर्ष का संकेत देते हुए हवा तनाव और प्रत्याशा से भर गई। आने वाले महान युद्ध की भविष्यवाणी से आकाश में अंधेरा छा गया। बर्बरीक ने अपनी आत्मा के भीतर कार्रवाई के लिए पुकार को महसूस किया। अपने बेजोड़ कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले इस युवा योद्धा को पता था कि उसका समय आ गया है। उसके लिए समय आ गया था कि वह अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करे और कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कदम रखे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होने की तैयारी की। कवच का हर एक टुकड़ा पहनते हुए बर्बरीक ने अपने भाग्य का भार अपने मुप्पो किए हर अपने ऊपर महसूस किया। उसका हृदय दृढ़ था, लेकिन उसका मन विचारों और भावनाओं के बवंडर में था। हालांकि उनका निर्णय आसान नहीं था। उनके सामने का रास्ता जटिलताओं और नैतिक दुविधाओं से भरा हुआ था, जिसे कम ही लोग समझ सकते थे। बर्बरीक के दिव्य वरदान के साथ एक जटिल चेतावनी भी आई। वह हमेशा कमजोर सेना की तरफ से लड़ने के लिए नियत था। यह अनोखा आशीर्वाद, जबकि शक्तिशाली एक दोधारी तलवार भी थी, जिसने युद्ध में उनके हर कदम को निर्धारित किया। इसने एक महत्वपूर्ण दुविधा पेश की। उनकी शक्ति का सार युद्ध के मैदान में ताकतों के संतुलन से जुड़ा था, जिससे उनकी पसंद और भी महत्वपूर्ण हो गई। पांडव हालांकि धर्मी थे, कौरव सेना से बहुत अधिक थे। कौरव सेनाओं के विशाल आकार और ताकत ने पांडवों को इस महाकाव्य टकराव में दलित के रूप में प्रस्तुत किया। उनके साथ जुड़ना उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, लेकिन संभावित रूप से उसकी अपार शक्ति के कारण युद्ध को लंबा खींचेगा। युद्ध के मैदान में बर्बरीक की उपस्थिति तराजू को तोड़ सकती है, लेकिन किस कीमत पर? युद्ध लंबा खींच सकता है, जिससे और अधिक पीड़ा और तबाही हो सकती है। दूसरी ओर, यदि कौरवों को ऊपरी हाथ हासिल करना होता, तो बर्बरीक को अपने ही परिजनों पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए पक्ष बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता। इसने उसे बहुत सताया, क्योंकि अपने ही परिवार से लड़ने का विचार असहनीय था। इसने एक असंभव नैतिक दुविधा पेश की, जिससे उसे धर्म की प्रकृति और न्याय के सही अर्थ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सही रास्ता क्या था? वह अपने खून के साथ विश्वासघात किए बिना अपनी प्रतिज्ञा को कैसे निभा सकता था? अपने परिवार के प्रति वफादारी और अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के बीच फटे हुए बर्बरीक ने खुद को एक चौराहे पर पाया। उनके फैसले का भार बहुत ज्यादा था और उनकी पसंद के परिणाम इतिहास में गूंजेंगे। उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, कर्तव्य और नियति के इस जटिल जाल को नेविगेट करने का एक तरीका। बर्बरीक ने जवाब मांगा, एक ऐसा रास्ता खोजने की उम्मीद में जो उसकी प्रतिज्ञा और उसके परिवार के प्रति उसके प्यार दोनों का सम्मान करे। की किस्से थी बाम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर था कि कृष्ण दिव्य रणनीतिकार बर्बरीक के जीवन में प्रवेश करते हैं, जो युवा योद्धा की धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और उसकी असाधारण शक्ति के संभावित प्रभावों से आकर्षित होते हैं। कृष्ण का ज्ञान और अंतर्दृष्टि अमूल्य साबित होगी, जो बर्बरीक को उनकी दुविधा पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी और उन्हें एक ऐसे समाधान की ओर ले जाएगी जो कर्तव्य, नियति और धर्म को संतुलित करे। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, comment, and share with your friends. And make sure to subscribe and hit the bell icon so you never miss out on future content. See you in the next one.